हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कीर्ति प्रॉस्पर क्लासेस। सो गाइस, कैसे चल रही है आप लोगों की प्रेपरेशंस? लास्ट के सिर्फ 5 डेज़ बचे हुए हैं। अच्छे से जोर लगाकर मेहनत करिए, ठीक है। बहुत ही प्रेशियस टाइम है और इस टाइम में आपको एक पॉजिटिविटी देने के लिए और एक आपको बूस्ट देने के लिए मैं आप लोगों के लिए आज की ये वीडियो लेकर आई हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रेपरेशन स्ट्रैटेजीज़ और एग्ज़ाम स्ट्रैटेजीज़ जो आपके जो 5 डेज़ हैं इनमें बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है आप लोगों के लिए। सो आप इस वीडियो को प्रॉपर देखिएगा। एंड हाँ, जो भी मैं आप लोगों को आज टिप्स एंड ट्रिक्स या स्ट्रैटेजीज़ बताऊंगी वो सारी ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजीज़ हैं, क्योंकि उन सबको मैंने खुद अप्लाई किया हुआ है अपने प्रेपरेशंस टाइम्स में, अपने एग्ज़ाम टाइम में। एंड इसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है दैट टुडे आई एम वर्किंग एज अ नर्सिंग ऑफिसर इन अ सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। सो आई गिव यू माई ब्लेसिंग एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। आप लोग भी इस जगह पे हो बहुत ही ज़्यादा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि आपको एग्ज़ाम जो है वो कैसे अटैम्प्ट करना है, बहुत थोड़ा बताऊंगी। मैं आप लोगों के साथ एलिमिनेशन मेथड को ही डिस्कस करूंगी बस आज की इस वीडियो में। एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने के लिए कैसे आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो उसकी एक डिटेल्ड वीडियो मैं बाद में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी 1-2 दिन के अंदर। सो आप ट्राई करिए कि उसे भी ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा उस वीडियो से भी, ठीक है। तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये जो लास्ट के 5 डेज़ हैं इनके अंदर जो आपको सबसे पहले आप काम करना है या सबसे फर्स्ट स्टेप जो आपको लेना है वो ये लेना है कि जो भी आपने पढ़ा है उसी को ही आपने वापस से पढ़ना है, ठीक है। कुछ भी नया आपको स्टार्ट नहीं करना है। डू नॉट स्टार्ट स्टडिंग समथिंग न्यू, क्योंकि इससे आपकी जो प्रेपरेशंस है ना उसमें डिफ़िकल्टी आने वाली है। कुछ भी नया, चाहे वो छोटे से छोटा एक टॉपिक भी क्यों ना हो, आपका टाइम कंज्यूम करेगा। आपने जो पढ़ा हुआ है उसमें आपको ऑलरेडी कन्फ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। तो इट इज़ बेटर कि जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया, उसी को ही स्ट्रेंथन किया जाए, उसी को ही फोकस किया जाए, ठीक है। तो ये आप ज़रूर करोगे, कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करोगे, ओके। इन पॉइंट में आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको अपनी जो पुरानी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर नॉसेट 5 एग्ज़ाम की प्रेपरेशन स्ट्रैटेजीज़ के रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड की है, उसके अंदर मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि आपको एक मिस्टेक बुक बनानी है, ठीक है। अब हम लास्ट के 5 डेज़ में उस मिस्टेक बुक का यूज़ करने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छा यूज़ होने वाला है, ठीक है। क्या करोगे आप, जितने भी आपने मिस्टेक करे हैं उस बुक के अंदर आपने लिखे हैं उनको आप अच्छे से पढ़िए एंड उनके पीछे का रैशनल ढूंढिए कि अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपने क्यों गलत किया है, एंड उसे आप करेक्ट करिए, ठीक है। मेमोराइज़ करिए एंड करेक्ट करिए। ये आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि उसके रिलेटेड, उन टॉपिक्स के रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आता है तो आई होप कि अगर आपने मिस्टेक बुक बनाई है एंड अच्छे से समझकर उस क्वेश्चन को वापस से पढ़ा है, रिवाइज़ किया है, तो गलती नहीं करोगे आप कहीं पर भी, ठीक है। इस पॉइंट है हमारा MCQ प्रैक्टिस। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी ऐड किया था, मैं अपनी इस वीडियो में भी ऐड करूँगी, बिकॉज़ MCQ प्रैक्टिस बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज़ हमारा जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वही MCQs बेस्ड पैटर्न है, ठीक है। एंड अगर आप अभी से सीख लेते हो कि MCQ क्वेश्चंस को कैसे अटैम्प्ट करना है, क्या रैशनल लेकर आपको क्वेश्चन सोचने हैं, एंड MCQ क्वेश्चन पेपर जब आपके पास आता है तो उसको सॉल्व करने के जो डिफरेंट मेथड्स हैं, अगर वो आप अभी सीख लेते हो तो आपको एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको एक मेथड, जिसे एलिमिनेशन मेथड बोला जाता है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ इस पॉइंट के अंदर ही। एलिमिनेशन मेथड में अब आपको बेसिकली करना क्या होता है, जब भी आपके पास MCQs बेस्ड क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें आपको अगर लग रहा है 4 ऑप्शंस में से कि उसका आंसर जो है वो प्रॉपरली पता नहीं है, ठीक है, बट बैक ऑफ द माइंड आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये इसका आंसर जो है वो हो सकता है, ठीक है। लाइक राइट ऑप्शन आपको समझ में थोड़ा बहुत आ रहा है बट स्टिल आप थोड़ा डाउट में हो, उस टाइम पे आपको क्या करना होता है इन एलिमिनेशन मेथड, आपको 2 ऐसे ऑप्शंस को रिमूव कर देना होता है या फिर एलिमिनेट कर देना होता है फ्रॉम द 4 ऑप्शंस जिनका आपको लगता है कि इस क्वेश्चन के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, ठीक है, या इनका आंसर इन दोनों ऑप्शंस में से बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उसी को हम एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। इसका क्या बेनिफिट होता है आपको कि जो आपके पास अब 2 ऑप्शंस रह गए हैं ना, उनको आप अच्छे से समझ सकते हो एंड इससे अब आप इजीली चूज़ कर सकते हो कि राइट आंसर जो है वो कौन सा हो सकता है, ठीक है।
तो ये काफ़ी हेल्पफुल मेथड है। अगर आप लोगों को आता है तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज़ इससे आपके क्वेश्चन के राइट होने के चांसेस जो हैं वो 70 to 80% इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, सो आप लोग ज़रूर इस बार अपने नॉर्सेट 5 एग्जामिनेशन में इस मेथड को अप्लाई करिएगा। एंड अगर आपको इस मेथड को अप्लाई करने के बाद अगर आपका क्वेश्चन सही होता है, राइट होता है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, सो गाइज नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिवीजन। जी हाँ, ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जब आपको सिर्फ रिवीजन ही करनी है। रिवीजन, बहुत ही ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत है। रिवीजन आप अपने सेल्फ नोट से कर सकते हो जो आपने अपने स्टडी टाइम में बनाया था, या अगर आपके पास किसी कोचिंग के नोट्स हैं तो आप वहाँ से भी रिवीजन कर सकते हो। एंड अपनी जो बेसिक बुक्स हैं उसमें से भी आप स्टडी करिए। ठीक है, एंड रिवीजन के लिए आपको इस टाइम पे मैं बोलूँ तो मेन फोकस कहाँ पे करना है, जो भी आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर फोकस करिए, रैदर देन कि आप जो बाकी का छोटा मोटा है उसको पढ़ने की बजाय। ठीक है, उन पर अपना टाइम ख़राब मत करिए। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं आपको ईज़िली यूट्यूब पे या किसी भी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाएंगी। सो जस्ट गो थ्रू दोज वीडियोज़ एंड जो भी आप चेक करिए कि आपने उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है या नहीं किया है। ठीक है, अगर नहीं किया है तो अब तो कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको लगे कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या उसमें से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, देन आप उसको जस्ट थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लीजिए, उसके ऊपर एक आधा घंटा आप दे सकते हो। ठीक, सो नेक्स्ट गाइज, एंजाइटी होना जो है वो बहुत ही नॉर्मल है इन दिस टाइम पीरियड, बिकॉज आपको इस टाइम में ऐसे लगने वाला है ना कि आपने जो भी पढ़ा है आपको कुछ भी नहीं आता है। आप कोई भी नया टॉपिक उठा लो, कोई भी नया क्वेश्चन उठा लो, आपको ऐसे ही लगेगा कि ये तो मुझे आता ही नहीं है या जो मैंने किया है वो गलत है। एंड इसकी वजह से ना आपको और एंजाइटी होने वाली है। ठीक है, सो बट डोंट वरी, ये जस्ट आपके ऊपर अभी एक प्रेशर है, उसकी वजह से आपको ऐसे फील हो रहा है कि आपको कुछ भी नहीं आता है। बट अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए, आपने जो स्टडी किया है उसके ऊपर ट्रस्ट रखिए एंड हार्ड वर्क करते रहिए। पहले जहाँ आप 10 घंटे पढ़ते थे, अब ट्राई करिए कि आप 11 से 12 घंटे पढ़िए, बिकॉज़ ज़्यादा दिन नहीं है, आपको ज़्यादा दिन के लिए आपको ये मेहनत नहीं करनी है। जस्ट 5 डेज़ के लिए कर लीजिए एंड आई थिंक कि ये 5 डेज़ आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। ठीक है, सो इन 5 डेज़ के ऊपर फोकस करिए एंड ट्राई टू अवॉइड सोशल मीडिया एज मच एज़ यू कैन, बिकॉज़ ये डिस्ट्रैक्शन का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों के लिए, और आप करना भी नहीं है खुद को डिस्ट्रैक्ट, बस अपनी स्टडीज़ पे फोकस करिए। सो गाइज़, यही कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती थी। दीज पॉइंट्स रियली हेल्प मी जब मैंने अपनी प्रेपरेशन की थी, एंड आई रियली होप कि आप लोगों को भी इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर आपने इन पॉइंट्स को अपने एग्ज़ाम स्ट्रेटजी या अपने प्रेपरेशन स्ट्रेटजीज़ के अंदर इंक्लूड किया, आपकी जो ये 5 डेज़ की प्रेपरेशन स्ट्रेटजी है इसके अंदर इंक्लूड किया, तो डेफिनेटली आपको इससे बेनिफिट होगा। एंड 10 to 15 मार्क्स तो आपके बढ़कर ही आएंगे, कम नहीं होंगे। ठीक है, सो इसके साथ ही मैं अपनी आज की वीडियो ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा बेनिफिशियल लगा हो, थोड़ा इंस्पायरिंग लगा हो, तो आप इस वीडियो को बिग थम्स अप दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। एंड मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द अगेन एग्ज़ाम स्ट्रेटजी लेकर आऊँगी, जिसमें मैंने आपको पहले जैसे बताया, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको नॉर्सेट 5 का एग्ज़ाम कैसे अटैम्प्ट करना है, क्या आपकी स्ट्रेटजीज उस टाइम पे होनी चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से स्टे मोटिवेटेड, अच्छे से स्टडी करते रहिए एंड आई विल सी यू रियली सून। बाय।